9 दिनों से भूखा एक जहरीला क्रैत सिल्वर बैंडेड सांप अपने शिकार को निगलने ही वाला था, लेकिन तभी एक आदमी ने उसका शिकार छीन लिया। सांप गुस्से से भर गया और बदला लेने के लिए घास में छिपकर इंतजार करने लगा। जैसे ही आदमी ने सावधानी छोड़ी, उसने उसके टखने पर जोरदार डंक मार दिया। वह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं सम्राट था। वह शिकार खेलने पहाड़ों में गया था, लेकिन वहां उसकी जान पर बन आई। राजवैद्यों की कड़ी मेहनत से उसके शरीर से सांप का जहर तो निकाल दिया गया, पर टखने की सूजन और दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुए। पहले से ही गठिया और जोड़ों के दर्द से पीड़ित सम्राट की तकलीफ और बढ़ गई। राजवैद्यों ने महल की सारी दुर्लभ औषधियां इस्तेमाल कर ली, लेकिन सूजन कम नहीं हुई। सम्राट दर्द से तड़प उठा और क्रोधित हो गया। अंत में निर्णय लिया गया कि किसी लोक वैद्य को बुलाकर देखा जाए। कुछ ही समय में पूरे नगर में घोषणा कर दी गई कि जो भी सम्राट का इलाज कर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बहुत से लोग इकट्ठा हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। तभी एक युवा वैद्य आगे आया और बिना झिझक घोषणा पत्र उतार लिया। वह मंत्री के साथ महल पहुंचा और बोला, मेरे पूर्वज पीढ़ियों से वैद्य रहे हैं। हम पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करके लोगों का इलाज करते आए हैं। मुझे इन औषधियों के गुणों का पूरा ज्ञान है। आज जो जड़ी बूटियां मैं लाया हूं, वे सूजन और दर्द दोनों को दूर कर देंगी। वैद्य ने सावधानी से जड़ी बूटियां साफ की और धीमी आंच पर उनका काढ़ा तैयार किया। उसने 2 कटोरी औषधि बनाई। सम्राट को एक कटोरी पीने के लिए दी गई। जब राजवैद्य बची हुई जड़ी बूटियां फेंकने लगे, तो युवा वैद्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, यह बचा हुआ लेप भी काम आएगा। इसे घाव पर लगाइए। यदि सब ठीक रहा तो कल तक आराम महसूस होगा। अगली सुबह सचमुच चमत्कार हो गया। सम्राट के टखने की सूजन काफी कम हो चुकी थी। वह बिस्तर से उठकर चलने लगा और उसका पुराना गठिया का दर्द भी काफी घट गया। सम्राट अत्यंत प्रसन्न हुआ और युवा वैद्य की भरपूर प्रशंसा की। इसके बाद वैद्य ने कुछ दिनों तक अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से उपचार जारी रखा। केवल 3 दिनों में सम्राट पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सम्राट ने वैद्य से पूछा, यह कौन सी अद्भुत औषधि है? वैद्य ने उत्तर दिया, यह हमारे पूर्वजों की गुप्त औषधि है। इसमें पहाड़ों में मिलने वाली कई दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे वुवेतांग, नाइमातांग, पाइन की पत्तियां, तोगुशियांग और कई अन्य औषधियां। ये सूजन कम करती है, दर्द दूर करती है, वात रोग में लाभ पहुंचाती है और जोड़ों व कमर के पुराने दर्द में भी उपयोगी मानी जाती है। सम्राट यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इस औषधि को एक विशेष नाम प्रदान किया। सम्राट के स्वस्थ होने की खबर फैलते ही यह नुस्खा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और समय के साथ लोगों के बीच एक लोकप्रिय पारंपरिक बाहरी औषधि के रूप में जाना जाने लगा।